हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे TP-Link CPE220 डिवाइस के बारे में, जो एक 2.4 गीगाहर्ट्ज 300 Mbps और 12 dBi डायरेक्शनल एंटीना डिवाइस है। ठीक है, अगर आप किसी ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे अब मैं हूँ, मुझे इस लोकेशन पे मुझे जो PoE टू PoE कनेक्शन देना है केबल का, आज से लगभग 6 to 7 years बिफोर हम लोग कैमरे ये साइट पे इंस्टॉल किए थे। तब जो है हम एक वो पोल से ये पोल तक हमको कैमरे का एक कनेक्शन लाना था, PoE टू PoE कनेक्शन, जिसके लिए हमको कंप्लीट डिगिंग करते हुए एक केबल खींचे थे। मगर अब जो है वो केबल खराब हो गया, तो इसलिए हम ये डिवाइस का यूज कर रहे हैं जो कि एक वायरलेस सिग्नल जनरेट करता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप लॉन्ग रेंज के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए आप इसको यूज करते हैं, ये डिवाइस को। तो अब हम ये डिवाइस के बारे में सारी जानकारी लेंगे, इसमें क्या क्या जो है फीचर्स है। सबसे पहले जो है इसमें फीचर है जो है वाईफाई स्पीड की 300 Mbps की स्पीड मिलेगी, और ये वेदर प्रूफ है, जैसा कि 6 kV लाइटनिंग प्रोटेक्शन है, जिसकी वजह से आपको एवरी वेदर में आपको प्रोटेक्शन ये डिवाइस को मिलता है। डिवाइस खराब होने के चांसेस नहीं रहते हैं इसमें। और दूसरी चीज इसमें PoE सपोर्टेड है, अगर आपको ये डिवाइस को पावर देना है तो PoE के थ्रू भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिवाइस काम करता है। तो अब हम ये वीडियो में देखेंगे कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। उससे पहले हम ये डिवाइस को कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो चलते हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले जो पावर देना रहता है हमको डिवाइस को, वो है ये TP-Link का PoE है। PoE में आपको दो पोर्ट मिलेगा, एक PoE इनेबल्ड पोर्ट है और एक LAN पोर्ट है। ठीक है, तो हमको आपको Cat6 केबल क्रिम करके रखना है, इसके साथ में आता नहीं है बॉक्स में। तो एक केबल हम लगाएंगे PoE के सॉकेट में, दूसरा केबल हम लगाएंगे LAN में। ठीक है, ये दो यहाँ पे लग गया। जो केबल आप PoE से लेके आ रहे हैं, ये केबल आपको लगाना है डिवाइस में। यहाँ पे जब आप देखेंगे पोर्ट, वहाँ पे भी PoE लिखा हुआ होगा, LAN PoE इन। तो इसमें आपको PoE का जो केबल है वो इंसर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप ये PoE को पावर लगाना है। सो आप देख सकते हैं अभी हम जब PoE में कनेक्ट करें तो यहाँ पे पावर ऑन हो गया। पावर ऑन हो गया मीन्स यहाँ पे आपको एक पावर के LED लाइट में ग्रीन लाइट आ रही है। तो अब हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर के लिए हम जो PoE में LAN केबल लगाए हैं, वो LAN केबल को हम लगाएंगे लैपटॉप के अंदर। सो लैपटॉप में आपको यहाँ पे जो आपको Cat6 या फिर इंटरनेट केबल लगाने का पोर्ट होता है, आपको LAN केबल वो पोर्ट में लगाना है। ठीक है, अब आता है मेन चीज़। लैपटॉप के अंदर जो इंटरनेट नेटवर्क प्रोटोकॉल रहता है वो DHCP में ऑलरेडी सेटअप रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके लैपटॉप में आपको एक स्टैटिक IP प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लैपटॉप में जाना है। लैपटॉप में आके आपको स्टैटिक IP जब लैपटॉप में प्रोवाइड करना है, उसके लिए आपको मानना है Windows+R। Windows+R मानने से आपको रन कमांड ओपन हो जाएगा। रन कमांड में आपको मानना है ncpa.cpl, एंटर। ncpa.cpl मानने के बाद आप पहुंच जाएंगे नेटवर्क कनेक्शन। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इंटरनेट का आपको पोर्ट मिल जाएगा। सो इंटरनेट पोर्ट में आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। आपको प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे IPv4 में आपको क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। इसके प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली सेट होगा, तो उसको आप रिमूव करके यूज़ फॉलोइंग IP एड्रेस डालना है। यूज़ फॉलोइंग IP एड्रेस में आपको IP एड्रेस डालना है 192.168.0.1। ये IP एड्रेस डालना है। ये IP एड्रेस डालने के बाद में आपको सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद आप इसको ओके कर देना है। ये IP एड्रेस इसलिए डाल रहे हैं कि जब आप नेटवर्क में ये डिवाइस सर्च करेंगे तो ये डिवाइस का जो IP एड्रेस है वो है 192.168.0.254। यहाँ पे लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, जब आप देखेंगे इसको गौर से, 192.168.0.254। तो हमने जो है लैपटॉप को एक IP एड्रेस दिया है 0 के सीरीज़ में। जब हम 0 के सीरीज़ में देंगे तो ये डिवाइस आपको लैपटॉप में शो होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इसको क्लोज़ कर देना है। आप एक ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में आप यहाँ पे सेम IP एड्रेस टाइप करना है जो आप डिवाइस के अंदर देखिए 192.168.0.254।
तो यहाँ पे आपको कनेक्शन प्राइवेट है तो एडवांस में जाना है, एडवांस में जाके कंटिन्यू टू अनसेफ बोल के क्लिक करना है। उसके बाद टीपी लिंक का जो मेन यूज़र आईडी है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको एडमिन ही रहेगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी हम एडमिन रखते हैं, एडमिन यूज़र आईडी, एडमिन पासवर्ड और रीजन सेलेक्ट कर लेना है आपको इंडिया। लैंग्वेज इंग्लिश और इनके टर्म्स कंडीशंस को आप एग्री करना है। उसके बाद लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन हो जाएंगे, लॉगिन होने के बाद यहाँ पे सिस्टम जो है डिवाइस खुद एक नया यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहता है। तो हम इसको जो है नया पासवर्ड डाल दें। तो हमने इसका नया पासवर्ड सेट कर लिया है। सो यहाँ पे देख सकते हैं अब हमको इसको कॉन्फ़िगर करना है। जो पहला वाला डिवाइस लगाने वाले हैं हम वो एक एक्सेस पॉइंट के हिसाब से लगाने वाले हैं और दूसरा वाला डिवाइस एज ए क्लाइंट लगाने वाले हैं। तो जहाँ हमको पीओई में एक्सेस करना है वहाँ के लिए हमको एक्सेस पॉइंट का सेटअप करना पड़ेगा। आप चाहे तो इसको पूरा मैनुअली भी सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे नेटवर्क है, वायरलेस है, मैनेजमेंट है, सारी चीज़ें हैं। मगर आप क्विक सेटअप पे जाते हैं तो आपको इजीली सेटअप हो जाएगा। तो पहला जो है हम एक्सेस पॉइंट के हिसाब से सेट करेंगे। एक्सेस पॉइंट में हम यहाँ पे जो है आईपी एड्रेस देंगे। तो यहाँ पे आपको जो आईपी एड्रेस डालना है वो आप एक बार चेक करना है। आप जो है न्यू कैमरेस लगा रहे तो आप कोई एक सीरीज़ सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे कैमरे लगे हुए थे तो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है 10 के सीरीज़ में आईपी एड्रेस को प्रोवाइड किए थे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे एक्सेस पॉइंट को भी 10.100 करते हैं क्योंकि बहुत सारे नेटवर्क्स ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ होके हैं। तो वो हिसाब से 10.200 कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स भी हैं। तो वो हिसाब से हम लोग 10.200 किए हैं। अब इसको नेक्स्ट करना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे SSID आपका नेम डालना है, ठीक है, जो भी आप नाम डालना चाह रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे जो है जो कंपनी का हम लोग हमारा जो क्लाइंट है उसका नाम के हिसाब से हम लोग सेट किए हैं। तो और यहाँ पे दूसरी चीज़ सिक्योरिटी में नॉन है, वो नॉन्स को हटा के आप WPA-PSK वाला जो है वो सेट करना है और वहाँ पे आपको एक पासवर्ड देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपका एक्सेस पॉइंट जो है यहाँ पे ऑलरेडी सेट हो गया है। अब फिनिश करना है इसको। फिनिश करने के बाद आप इसको रीबूट करना है। अब यहाँ पे जो आईपी एड्रेस चेंज हो गया हमारा, ये आईपी एड्रेस के थ्रू रीबूट होना है। तो ये आईपी एड्रेस के लिए आपको फिर से आपको जो है रन कमांड में जाना है, ncpa.cpl करके आपको सेम इंटरनेट पोर्ट पे प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे भी सेम IPv4 में जाके आपको प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे जो हमने डिवाइस को आईपी दिया है वो सीरीज़ करना है। यहाँ पे 10.1 करना है। उसके बाद इसको ओके करना है। तो फिर आपका डिवाइस भी जो है 10 के सीरीज़ में आ जाता है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगर सेम आईपी एड्रेस को सर्च करते हैं तो वो आईपी फिर से आ जाता है। फिर एडवांस में जाके कंटिन्यू टू अनसेव। सो अभी जब हम इसको रीस्टार्ट किए, रीबूट किए, रीबूट करने के बाद आप फिर से लॉगिन पूछ रहा है। जैसा हम उसको ऑलरेडी यूज़र नेम एक नया दे दिए थे और पासवर्ड भी नया दे दिए थे। तो वो आईडी पासवर्ड मारने के बाद ये लॉगिन हो जाता है। सो यहाँ पे देखिए आप, ये जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है। कॉन्फ़िगर होने के बाद में आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो नाम है, यहाँ पे SSID नेम भी आ गया है और इसका जो है आईपी एड्रेस भी जो हमने डाला था 192.168 वो भी आ गया है। तो ये एक डिवाइस जो है अभी एक्सेस पॉइंट के लिए रेडी है। अब हम चलते हैं दूसरे डिवाइस के लिए जिसको हम एज ए क्लाइंट सेटअप करना है। उसके बाद हम चलेंगे इंस्टॉलेशन के लिए। सो कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप देख सकते हैं जो इसका जो रेंज है वो रेंज के कंप्लीट लाइट्स आ गए आपको 1 2 3 4
और यहाँ पे पावर दिया हुआ है, पावर का लाइट भी आ गया, और लाइनों में जो है हम लोग पावर दिए वो भी आ गया है। जब आप लाइन 1 से अगर आप POE को देंगे जब ये LED भी चलना ऑन हो जाएगा। तो अब चलते हैं क्लाइंट डिवाइस सेटअप करने के लिए। क्लाइंट डिवाइस सेटअप करने के लिए फिर से आपको रन कमांड में जाना है और ncpa.cpl में जाना है। जैसा कि हम दूसरा डिवाइस सेटअप कर रहे हैं उसका भी जो है बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस आपको अभी जो मैं बताया था सेम है। तो इसको हमको जो है पहले 1 के सीरीज़ में करना होगा, सॉरी 0 के सीरीज़ में करना होगा। वन 168.0.1 सबनेट मास्क ऑटोमेटिक आ जाता है। अब जब यहाँ क्लिक करेंगे देन नेक्स्ट ओके, इसको क्लोज़ कर देना है। फिर आपको सेम IP एड्रेस यहाँ पे मानना है जो पहले मारा थे आप, 192.168.254, क्योंकि नया जो आप डिवाइस सेटअप करने जा रहे हैं और उसका भी सेम IP एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको कंटिन्यू अनसेव करना है। अनसेव करने के बाद में आपको लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में जैसा आपने पहले डिवाइस को यूज़र नेम पासवर्ड दिया था एडमिन, यहाँ पे भी सेम एडमिन ही बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है इसका, वही देना है। उसके बाद आपको रीजन सेलेक्ट करना है इंडिया, देन आप एग्री करना है इनके टर्म्स एंड कंडीशन को, देन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इमीडिएटली पासवर्ड और यूज़र नेम चेंज करना है। अब ये हमारा लॉगिन हो गया। इसको हम सेटअप करते हैं एज ए क्लाइंट। सेम यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग्स है, आपको सिर्फ क्विक सेटअप पे जाना है जो कि इजीली है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्लाइंट पे क्लिक करना है। क्लाइंट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपको IP एड्रेस देना है जैसा आप पहले डिवाइस में दिए थे 10.200, यहाँ पे आपको 10.201 देना है। देन इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे SSID रिमोट ऐप। तो आप यहाँ पे सर्वे करना है जो आपका ऑलरेडी सेटअप किया हुआ था क्लाइंट एक्सेस पॉइंट, वो आपको एक्सेस पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे हम लोगों ने सेटअप किया था एक्सेस पॉइंट, वो यहाँ पे आ रहा है। क्लाइंट का नाम हमने रखा था श्री राम ऑटोमल, वो भी दिखा रहा है। आप इसको जो है क्लिक करना है क्योंकि ये क्लाइंट है और वो एक्सेस पॉइंट है। तो एक्सेस पॉइंट के से क्लाइंट को आपको सप्लाई करना है, जो भी डाटा ट्रांसमिट करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में कनेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट किया था एक्सेस पॉइंट के SSID के लिए। नेक्स्ट करना है इसको, फिनिश। अब ये सेटअप हो गया है। सेम हमको जो है फिर से रन कमांड में जाके आपको नेटवर्क कनेक्शंस में जाके आपको वहाँ पे जो है स्टैटिक IP चेंज करना पड़ेगा। इसको लॉगिन करने के लिए हम फिर से इसको चेंज करते हैं प्रॉपर्टीज़, देन यहाँ पे हमको 10 करना है, 10 देन ओके क्लोज। फिर आप यहाँ पे इसको आप रिफ़्रेश करेंगे तो ये आपको लॉगिन दे देगा। इन एडवांस प्रोसीड टू अनसेव। ओके, नाउ हम लॉगिन हो गए हैं। कंटिन्यू टू लॉगिन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट इनेबल हो गया है और जो रूट आपका SSID है वो श्री राम ऑटोमल है और इसका IP एड्रेस भी जो हमने सेट किया था वो हो गया है। ठीक है, अब ये एज ए क्लाइंट सेटअप हो गया है और दूसरी वाली डिवाइस हमने एज ए एक्सेस पॉइंट सेट किया है। तो हम चलते हैं अब साइट पे जहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। तो किस तरीके से इंस्टॉल होगा ये सारी चीज़ें आप आगे देखेंगे।